प्रिय भक्तगणों, मैं आज आपके लिए आपके दैनिक राशि फल के साथ साथ वो अद्भुत उपाय लेकर आया हूं जिनसे बिना कुछ खर्च किए आप अपने घर में सुख और शांति का वातावरण बना सकते हैं। इस सब को जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि, शनि पीठ मंदिर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर। आइए सबसे पहले जानते हैं आज प्रभु किस समय द्वार खोलेंगे हम सबके लिए। तो प्रभु के जो द्वार खुलेंगे वो खुलेंगे आज रात्रि को 2:17 से लेकर 3:57 के मध्य ये द्वार खुले रहेंगे। इस समय विशेष पर अगर संभव हो तो प्रभु के श्री चरणों का स्मरण करना मत भूलिएगा। आज है विक्रम संवत 2077, 25 सितंबर सन 2020, शुक्रवार का दिन है। नवमी तिथि है अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की। शोभन नामक योग और पूर्व आषाढ़ा नामक नक्षत्र का उदय हो चुका है। आज जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विद्यमान होगी वो 3:45 से लेकर 5:15 तक विराजमान रहेगी और राहु काल रहने वाला है 11:15 से लेकर 12:45 दिन के समय में। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा 12:21 से लेकर 1:09 तक। तो इसी के अनुसार आप अपने शुभ और अशुभ कार्यों का निर्धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की। तो बहुत सारे चेंजेस थे ग्रह गोचर में, चलिए उनकी चर्चा करते हैं। मेष राशि में मंगल देवता वक्री होकर विराजमान होंगे और जैसा कि आपको पता ही है 23 तारीख से राहु महाराज अपना गोचर वृषभ राशि में प्रारंभ कर चुके हैं। शुक्र देवता विराजमान रहेंगे कर्क राशि में, सूर्य देवता कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि बुध देवता मूव कर गए अपनी जगह से और वो विराजमान होंगे तुला राशि में जाकर। केतु महाराज ने भी मूव किया था 23 तारीख को, तो वो अब विराजमान होंगे वृश्चिक राशि में और यहाँ पर बृहस्पति देवता के साथ चंद्र देवता विराजमान होकर आशीर्वादों की झड़ी लगा रहे हैं। किंतु कुछ समय पश्चात चंद्र देवता यहाँ से मूव करेंगे और वो जाकर विराजमान होंगे मकर राशि में। साथ ही मकर राशि में शनि महाराज वक्री होकर विराजमान है। तो इन सब ग्रहों के आधार पर ही हमारे जीवन में शुभ आशीर्वाद या कष्टों की वर्षा होती है और वो वर्षा होती है हमारे अपने अच्छे और बुरे कार्यों के आधार पर। अरे जैसे कर्म करेंगे वैसे ही तो फल देगा भगवान। हम दुष्टता दिखाएं और सोचें अगले जन्म में हमें किसी राजा के यहाँ जन्म हो जाए तो कैसे होगा। हो सकता है हम किसी बहुत ही दरिद्र परिवार में जो रोटी को मोहताज है ऐसे परिवार में जाकर जन्म लें या किसी बहुत उच्च कुल में जाकर जन्म लें। तो ये इसका निर्धारण करेंगे ये ग्रह देवता जो आपके हर कर्म का लेखा जोखा रखते हैं अपने पास और चित्रगुप्त जी को भेज देते हैं। यमराज जी के जो असिस्टेंट हैं उनको भेज देते हैं। उसी के आधार पर चित्रगुप्त जी फैसला करते हैं यमराज जी के साथ मिलकर कि आपको किस प्रकार का जन्म दिया जाए। कहीं अंधा लंगड़ा लूला बनाकर जन्म दें, किसी अमीर परिवार में जन्म दें या महादरिद्र परिवार में आपका जन्म हो जहां आपको सिर्फ कटोरा ही हाथ में नजर आए। क्यों करते हैं बुरे कर्म? 100 बार सोचिए। किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से पहले, देशद्रोह करने से पहले, देश को किसी भी प्रकार से अहित पहुंचाने से पहले, समाज को अहित पहुंचाने से पहले, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसियों को कष्ट देने से पहले 100 बार सोचिए कि भगवान की एक नहीं हजारों आंखें हैं जो आपके हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। तो जो लोग अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए हमारी सहायता चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर जाकर पापों का प्रायश्चित है उस लिंक का नाम, उसको कॉपी कर लीजिए और उसे किसी नई वीडियो में खोलकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बहुत से अन्य लोगों की तरीके से।
और इसके साथ ही आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से सनातन धर्म आज यहाँ इस ऊंचाइयों तक पहुंचा है कि हम जैसे एक तुच्छ आदमी से 133 देशों के लोग समय समय पर संपर्क करते हैं या पूरी दुनिया से चल चलकर देशी विदेशी लोग हमसे मिलने आते हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग निरंतर हमारे वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नित्य प्रति शेयर करिएगा, ताकि सनातन धर्म के ज्ञान की ये गंगा जो है निरंतर इसी प्रकार से बहती रहे। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले व्यक्तियों के साथ। मेष राशि वाले व्यक्तियों, यहाँ पर जैसा कि समय थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, तो अपने गुस्से पर फिर भी आपने कंट्रोल रखना है और मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करनी है। विधि विधान आप हमें ईमेल करके भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ उलझने कुटुंब वाले लोगों के साथ अब आपके साथ आया करेंगी, तो अपने परिवारजनों कुटुंबजनों का ध्यान रखिएगा, उनका आशीर्वाद लेते रहिएगा। हालांकि इस समय कुटुंबजन आपकी माता के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। माता की बात करते तो एक यात्रा की संभावना बन रही है, भाग्य से संबंधित या अंततः कार्य से संबंधित, और वो आपको कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि जरूर प्रदान करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और बात करते हैं लंग से संबंधित इन्फेक्शन की, उससे सावधान रहिए, कोई परेशानी आकर खड़ी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन साथी की बात करते हैं तो जीवन साथी के साथ अब आपका जो संबंध है निश्चित रूप से मददगार साबित होगा। आपकी माता के साथ मिलकर वो आपको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करेंगी। और यहाँ पर बात करते हैं भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्य निश्चित रूप से आपको सहायता करता हुआ नजर आ रहा है, तो भाग्य की सहायता लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। किंतु कार्यस्थल पर कुछ अड़चने हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो इन अड़चनों को भी आप कुछ समय पश्चात दूर कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि शनि महाराज जो हैं 27 सितंबर से मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो वक्री थे बहुत लंबे समय से, तो अब वो मार्गी हो जाएंगे 27 सितंबर से, तो आपको शुभ फल प्रदान करने लगेंगे। फिर भी तब तक के लिए आप शनि महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्यप्रति करते रहें, आपको लाभ होगा। और आमदनी के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ऐसा करना आपके लिए अति उत्तम है। बात करूंगा उन सभी स्टूडेंटों से जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, वो हमारा गारंटी वाला उपाय करें। साल में एक बार करना होता है, गारंटी से ही आपके अच्छे नंबर आएंगे पिछली बार से, और आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। और इसके साथ ही बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो जो लोग अपने प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है मेष राशि वाले, तो वो सभी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके अपने साथी के साथ अपने संबंधों में सुधार कर सकते हैं, शादी की संभावना को बढ़ा सकते हैं। और घर वालों की तरफ से अड़चन आ रही है तो उनको मनाने के लिए भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत मदद कर सकती है आपकी। तो आप बिना किसी चेक के इसकी पर आए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है आपके शादी से संबंधित, तो इस चांस को मैच्योर करने का प्रयास करिएगा। बात करूंगा वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि स्पष्ट रूप से पता ही है आपको कि आपका कुछ उलझनों से सामना होना प्रारंभ हो गया है, और वो उलझने अब काफी समय तक आपको परेशान करेंगी। मेरी सलाह लेते हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा हमेशा अपने राशि रतन की। और जो उलझन फैला रहे हैं ना ये महाशय, यानी कि आपकी राशि में जो राहु महाराज ने प्रवेश किया है, तो उनकी वजह से जो उलझने आपको हो रही है, तो उनसे संबंधित रतन की अंगूठी और अपने भाग्य के रतन की अंगूठी सदैव धारण करिए। आधी से ज्यादा परेशानियां तो ये अपने आप ही निपटा देते हैं। थोड़ी मोड़ी परेशानी अगर आ भी जाएगी तो आप इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे इनको पहनने से कि आप चुटकी बजाते ही अपनी परेशानियों का हल निकाल लेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके अपने आत्मबल की, जिसके सहारे आप अपने भाई बहनों के साथ मिलकर अपने बाहुबल को बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने बाहुबल को बढ़ाने का प्रयास करिएगा। यहाँ आपके भाई बहन आपकी भरपूर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो ये जो यात्रा है अंततः आपके भाग्य में वृद्धि करने के कार्य आ सकती है। भाई बहनों के साथ ये यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में, तो पहले तो एक शुभ सूचना है कि एक नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट पंचायत ट्रांसफर से संबंधित या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता से संबंधित कोई सूचना आपके पास आ सकती है। इस सूचना को मेटलाइज करें,
किंतु जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी का बार बार एग्जाम दे रहे हैं मगर सफलता नहीं मिल रही, तो ऐसे सभी युवक युवतियों से, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, उनसे कहूंगा एक बार अपनी जन्म कुंडली तो देख लो। अगर उसमें सरकारी नौकरी का योग है ही नहीं तो फिर मिलेगी कैसे सरकारी नौकरी? क्यों आप अपने 6-7 साल खाली सरकारी नौकरी की आस में खराब कर ले रहे हैं? सारे काम धंधे छोड़ के बस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अरे इतने मेहनत अगर आप अपना बिजनेस जमाने में कर लेंगे या प्राइवेट नौकरी में भी कर लेंगे तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे, पता नहीं कितने नौकरों को अपने अधीन रख लेंगे। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी सपोर्ट मिलेगा, हमारा देश का भी नाम रोशन होगा। प्रयास करिए, आप यंगस्टर्स हैं, आपके ऊपर ही तो हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम स्किन डिसीजेस से संबंधित आपको परेशान कर सकती है, सावधान रहें। और बात करना चाहूंगा, जीवन साथी के साथ जो कटुता आएगी उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें, अन्यथा आप जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी धारण करें। अपने भाग्य की से संबंधित रतन की अंगूठी सदैव धारण करके रखें। और साथ ही साथ बात करना चाहूंगा, एक जो यात्रा की जो संभावना बन रही है अंततः वो आपका मन ही दुखाने वाली होगी, आपको परेशान करने वाली होगी, तो इस यात्रा को टालना ही आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ बात करूंगा भाग्य की, तो भाग्य स्थान में अभी जो परेशानी आ रही है तो उसके लिए आप अपने भाग्य को सदैव मजबूत करके रखिए। चाहे कार्यस्थल की बात करें तो कार्यस्थल में भी सेम परेशानी आपको महसूस होगी, चाहे आप नौकरी करते हैं व्यापार करते हैं आपको परेशानी तो मिलेगी मिलेगी। साथ ही साथ बात करता हूं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने का भरपूर प्रयास करिएगा। आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए आप अपनी जो खराब हो रहे हैं, इस समय आपके प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं तो उनको मजबूत करने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करिएगा। आपको कोई बकरे की, मुर्गे की या उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना है। साल में 1 या 2 बार वैदिक एस्ट्रोलॉजी का छोटा सा जो उपाय होता है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां दे सकता है। चाहे तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। यहाँ बात करूंगा मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि कुछ जो परेशानियां हैं आपके जीवन में, जो चिंताएं आपको परेशान कर रही हैं, विचलित कर रही हैं, फिर भी आप उसे पार निकलने का प्रयास करिएगा। अपने आप को मजबूत कराने के लिए अपने राशि रतन के वो भाग्य के रतन की अंगूठी सदैव धारण करिएगा, आपको हमेशा फायदा मिलेगा इससे। मगर मंत्र से अंगूठी हो और हर 3 वर्ष बाद असली रतन की अंगूठी बदल देनी चाहिए, नई बार नई बनवाकर नए मंत्रों से सिद्ध कर धारण करनी चाहिए। उप रतन की अंगूठी हर 1 साल बाद बदली जानी चाहिए, तभी वो फायदा देगी, तभी आप तरक्की की सीढ़ियों पर निरंतर चढ़ते रहेंगे, वरना ठहर जाएंगे, स्टॉप आ जाएगा। और कौन चाहता है वो निरंतर तरक्की ना करे। परिवारजन फुल टू फुल आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। माता का फुल टू फुल सपोर्ट आपको कोई नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट की तरफ ले जा रहा है, कोई सरकारी नौकरी की तरफ, या सरकार से कोई बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है तो उसको ग्रैब करने का प्रयास करें। जो स्टूडेंट हैं अपनी बुद्धि कौशल का, अपनी माता का आशीर्वाद लेकर अगर पढ़ने बैठेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। किंतु जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जो युवक युवतियां, उनसे एक छोटा सा निवेदन है कि एक बार चेक करा लें। अगर उनकी जन्म कुंडली में कमजोर योग बना हुआ है सरकारी नौकरी का तो उस योग को मजबूत करें ताकि आपको जल्दी से सरकारी नौकरी पाने के चांस बन जाए। और यहाँ पर बात करूंगा एक यात्रा की संभावना की जो आपको अपने जीवन साथी के साथ होती हुई नजर आ रही है। इस यात्रा के दौरान आप निश्चित रूप से आपका जीवन साथी अभूतपूर्व सहयोग देकर आपके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करेगा। किंतु यहाँ पर एक जो परेशानी की बात आती है वो इस प्रकार से बनती है कि आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वहां से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है या फिर कोई चोरी ठगी की संभावना बन सकती है। यहाँ पर भाग्य के हालात ठीक नहीं है और आमदनी में भी नुकसान होने की संभावना है। मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर पहनना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और जो युवक युवतियां शादी ना हो पाने से परेशान है तो इस समय उनके लिए अच्छा चांस है, थोड़े से प्रयास से भी शादी की संभावना बन सकती है, तो इन दिनों वो प्रयास करें। फिर भी ऐसे सभी युवक युवतियां जो बार बार रिश्ते वालों द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपायों का सहारा लेकर, लेकिन ये उपाय इतने छोटे भी नहीं है कि आप बृहस्पति देवता के व्रत कर लीजिए तो शादी हो जाएगी, या फिर केले के पेड़ का पूजन कर लीजिए तो शादी हो जाएगी, या खाली पुखराज की अंगूठी पहन ले तो शादी हो जाएगी। अरे ग्रह कोई और खराब है, आपको एक कॉमन उपाय पकड़ा देते हैं पंडित जी, तो आप ऐसे जो उपाय देने वाले ब्राह्मणगण है वो एक्चुअली पूजा पाठ में पारंगत होते हैं, शादी कराने में, यज्ञ हवन में।
किंतु एस्ट्रोलॉजी में उनकी रुचि बहुत कम होती है। जब उनको आप बार बार छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, तो कोई भी उपाय आपको बता सकते हैं इस प्रकार का। लेकिन जब तक आप प्रॉपर उपाय नहीं करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। तो आप जन्म कुंडली दिखाकर प्रॉपर उपाय करें। आप देखिए, अगर कोई सज्जन ये आपसे कहते हैं कि खाली एक ग्रह खराब है, तो बहुत कम चांस है ऐसा हो, और ऐसा अगर 8-10% केसेज में होता है तो उनको जरूर लाभ पहुंचता है उससे। लेकिन नॉर्मली जो देखा जाता है 90-92% को जन्म कुंडली में 2-3 4 ग्रह प्रॉब्लम खड़ी कर रहे होते हैं शादी के केस में, तभी तो आप बार बार रिजेक्शन का सामना कर रहे हैं। तो आप उनके प्रॉपर उपाय करेंगे तो अवश्य आप एक खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त करेंगे, वरना कोई टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति आकर आपके जीवन को नरक बना सकता है। मेरा नाम संजीव कुमार, मैं बिहार की निवासी हूँ। यूट्यूब पे देखते देखते मैंने गुरु माँ के वीडियो देखा। गुरु माँ ने अच्छा बात बताते थे और वहाँ से मैंने नंबर लिया, अपॉइंटमेंट बुक किया और गुरु माँ से मेरा बात हुआ। गुरु माँ को हम अपना जन्म कुंडली देखा है और जन्म कुंडली दिखाने के बाद गुरु माँ ने बताया सारा ग्रह आपका खराब है और मैं अपना परेशानी बताया। ठीक, तो गुरु माँ ने बोले क्या, एक लॉकेट संगीत धारण कर लो, फिर उसके बाद देखना सब दुख दूर हो जाएगा। इसलिए मैं लॉकेट गुरु माँ से लिया और मैं अभी अच्छा हूँ और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा हूँ और अच्छा रिजल्ट से पास भी किया हूँ। पहले इससे पहले बहुत टेंशन भी रहता था, मन न खाने लगता था, पैसा वैसा बहुत खर्चा होता था और इतना भी खर्चा नहीं होता। किसी को भी जो परेशानी है गुरु माँ के पास एक बार अवश्य जाइए और अपना परेशानी बताइए, गुरु माँ सब उपाय बताते हैं। और बाहर में बहुत सारा आदमी ठगने वाला भी मिलता है, इससे में विश्वास कीजिए, गुरु माँ को विश्वास कीजिए, जरूर होगा। मेरा लॉकेट भी देखे गुरु माँ ने दिया, पेन रखे हैं। जय शनिदेव। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, आपका मन विपरीत सेक्स की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। खैर, आपके जीवन में खुशियां हैं, आपको एक अच्छा सा जीवन साथी मिले, हम भी यही कामना करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है, कोई नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू सफलता से संबंधित उस सूचना को पकड़ने का प्रयास करिएगा, उसकी वजह से आपको फायदा हो सकता है। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपके साथ है। और यहाँ स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, तो ऐसे सभी स्टूडेंट अपने फोकस को पढ़ाई लिखाई में केंद्रित करेंगे, तभी तो वो अपना कैरियर बनाकर अपने आने वाले परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। अपने शत्रुओं से सावधान रहने का प्रयास करें, आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपका जीवन साथी के साथ एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, किंतु जीवन साथी के साथ जो उनकी डोमिनेटिंग नेचर की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो उनको कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। एक अपने राशि रत्न की, जीवन साथी के राशि रत्न की अंगूठी आप सदैव धारण करें, तो आपकी कुंडली से निर्धारित होगा। और यहाँ पर मैं आपकी बात करता हूँ, आपके कार्यस्थल के हालात भी अनुकूल नहीं है, उनको ठीक करिए, नहीं तो आपको नुकसान होगा। चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आमदनी में भी आपको कुछ रुकावटें महसूस हो सकती हैं। और अगर मैं प्रेम संबंधों के बारे में आपके बारे में चर्चा करूं, तो आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी सी उलझन नजर आ रही है। फिर भी क्रोध का समावेश मत करिएगा और प्रॉपर उपाय करिएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के। इसमें आपको कोई किसी धूर्त या पाखंडी या प्रपंची व्यक्ति जो सनातन धर्म का ही नहीं है और सनातन धर्म के नाम पर आप उससे लाखों रुपए लूट रहा है, या उसे कोई ज्ञान ही नहीं है सनातन धर्म की, किसी पूजा पाठ का, मगर आपको लाखों रुपए लूट रहा है, ऐसा कोई लाखों का खर्चा पूजा पाठ में नहीं होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में 1 या 2 बार करने होते हैं और अंततः वो आपके हाथ में ही रहते हैं वो उपाय, तो उनको करके आप न सिर्फ अपने प्रेम संबंधों में मजबूती ला सकते हैं, अपने घर वालों को भी मना सकते हैं और शादी की तरफ अपने संबंधों को ले जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।